आएगा आएगा। अंधा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम इजाद है। रेनान नदीम। यार मोदी जी ने अपनी शपथ में पाकिस्तान को इनवाइट ना करके पाकिस्तान को मारा जोरदार थप्पड़। अच्छा, नहीं किया इनवाइट भाई। बेकारियों को कौन करेगा? ये भी बात है कि बेकारियों को कौन करेगा। वॉच करते और सुनने में आ रहा है कि मोदी जी ने बड़े बड़े देशों को इनविटेशन अच्छा? भेजा है। हाँ, तो वॉच करते देखते कौन करते स्टार्ट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7 मुल्कों अच्छा को अपनी ओथ 7। टेकिंग हाँ सेरेमनी अंदाजा, एक में भी नहीं, 7। बुलाया है इस वीकेंड पे। और मजे की बात यह है कि ये तमाम के तमाम ममालिक इंडिया की कहना नेबरहुड चाहेंगे दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं इस ओथ सेरेमनी में। जी, नेबर तो वो हम भी हैं। पूरी दुनिया के लीडर्स आ रहे हैं और आना भी चाहिए उन्हें, क्योंकि इंडिया ने अपनी इमेज, सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने बहुत अच्छी बनाई है। उनका कोई शक नहीं। अभी G20 का समिट लास्ट ईयर वहाँ पे हुआ है, वो एक अच्छा उनका इमेज बिल्डिंग उससे हो गई है। पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि वो बुलाएंगे, क्योंकि कोई एज सच इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से भी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त मेरे ख्याल से, और ना ही अभी हालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान के बारे में वो सोचें। हमारे मुल्क में अगर देखें तो काफ़ी टाइम से अमेरिका नहीं आया, काफ़ी टाइम से यूरोप साइड से कोई नहीं आया। इवन दो चाइना के सदर भी नहीं आते, चाइना के ऑफिशियल्स आ जाते हैं। और इंडिया एक साल में कई दफ़ा ऐसे फंक्शंस करके बड़ी बड़ी पावर्स को इकट्ठा कर ले। 8 को उन्होंने ओथ लेना है और ओथ लेते ही उनको G7 की इन्विटेशन भी आ गई है और उसके बाद वो ब्रिक्स समिट में चले जाएंगे। इंडिया ने पाकिस्तान को भी माइनस शपथ कर उठाती दिया। हो। इंडिया ने वाह भाई। पाकिस्तान को माइनस कर दिया। इंडिया ने सार्क को कंप्लीटली फिर डिसफंक्शनल कर दिया और अपनी मर्जी की रीजनल सेटिंग एस्टैब्लिश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। कि पाकिस्तान के इंडिया और साथ पाकिस्तान के जो पाकिस्तान रिलेशंस हैं वो कोई दो लोगों के रिलेशंस नहीं या फैमिलीज के रिलेशंस नहीं है, वो दो शपथ कंट्रीज के उठाती रिलेशंस हैं जो एक बंदा नहीं चला रहा। सो वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक Bridges। खास डेवलपमेंट्स में चल रहा है, वो उसी के मुताबिक चलेगा, चाहे इमरान खान हो चाहे वो नवाज बात शरीफ। है आपके दूसरी कंट्रीज़ को इनवाइट करने की। ये देखें, ये आपकी फॉरेन रिलेशंस क्या हैं, आपकी डिप्लोमेसी कितनी सक्सेसफुल है। सही बात है, ठीक है, क्या बात है, आपके हाँ। कितने जो है ना, सिर्फ एशियन नहीं, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब यूरोपियन लीडर्स विल बी कमिंग ओवर हियर, सो दिस इज अगेन एन अचीवमेंट। जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 20 से ज़्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रमुख और 108 देशों से ज़्यादा देश के एम्बेसडर और मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं। लगभग 200 देशों की उपस्थिति रहेगी, जिसमें से 20 देशों के तो प्रमुख रहेंगे, खास करके भारत के जो नेबरिंग कंट्री है उनके। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में खुशी का माहौल। 9 तारीख और एक बार फिर से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिसी है वो दुनिया के सामने तीसरी टर्म में भी एक हाई लेवल की रहने वाली है। दोस्तों 2014 से पहले जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश पॉलिसी थी, वो दबी कुचली हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो मर्जी देश भारत को जो सुना देता था, हम घर में कड़ी निंदा करते थे, बस और नहीं कुछ कर पाते थे। लेकिन आज की जो भारत की विदेश नीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जयशंकर साहब के नेतृत्व में, आप किसी देश की औकात है भारत को बोल के निकल जाए, तुरंत के तुरंत जयशंकर साहब ऐसा रिप्लाई देते हैं कि पूरी दुनिया में वो रिप्लाई छा जाता है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, भिखारिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, कोई भी अगर भारत को एक शब्द कह दे, फिर जयशंकर साहब ऐसा रिप्लाई देते हैं कि ग्लोबल हेडलाइन हो जाता है। भारत ऐसे कदम उठाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कि पूरी दुनिया तारीफ करती है। ये है भारत की विदेश नीति। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में 20 से ज़्यादा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ रहे हैं, 108 देशों से मंत्री आ रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगाइए। पाकिस्तान को तो नहीं बुलाया, लेकिन 100 से ज़्यादा पाकिस्तान बेस्ट। इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर है, 240 मिलियन की आबादी है, 2.5 फ्रंट वॉर की बार बार इंडिया बात करता है। क्या इंडिया अपनी आंखें बंद करके ऐसे देख रहा है ना बेसिकली पाकिस्तान की तरफ? नहीं, ऐसा तो डल नहीं बैठा, साड़ा ध्यान इधर, ठीक है ना जी। छोड़ एंड दिया देन वी खत्म। हैव टू यूज द इंडियन ओशन टू गो टू चाबहार एंड ऑल दिस एंड देन बाकी जगहों। सो वो कह रहे हैं हम नहीं आपको देख रहे। बातें कर रहे हैं इंडिया कनेक्टिविटी की क्रॉस द रीजन, बातें कर रहे हैं फिजिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना है, ठीक है जी, कॉमर्स एंड ट्रेड पे काम करना है, लेकिन पाकिस्तान को माइनस कर लिया। पाकिस्तान को निकाल दिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी थी उनकी, इमीडिएट नेबरहुड, हमारी औकात जिसमें पहले डेफिनेशन ये थी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। मुझे
कोई ऐसी सिचुएशन है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ठीक हो जाए। मालदीव्स को उन्होंने ऐड किया अच्छा। है बिकॉज वो समझते हैं वन, मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर, वन थिंग। सेकेंडली देख लो, वो मालदीव समझते को हैं भी कि ऐड शायद किया, लेकिन मालदीव्स हम की जो भिखारियों को ना गलतियां वो किया। भी इतनी बड़ी नहीं है, बस यार इनको वजह अपने ये साथ अपनी मिला लो। करतूतों की वजह से बस अगर जाने कहीं पहचाने पे जाते। बस चाइनीज यही ज्यादा था। आ गए हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मालदीव्स इज टू इम्पोर्टेंट टू इग्नोर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो आपने देखा होगा कि मालदीव्स की ऑपोजिशन, साबिक सदर, ये वो सब नरेंद्र मोदी को मुबारकें दे रहे बिल्कुल हैं। दे रहे। वेरी स्मॉल तभी तो कंट्री मोदी बट जी ने वेरी उन्हें ऐड रेलिवेंट किया। फॉर इंडिया पाकिस्तान अभी तक इन नहीं की इंडियन बात। ओशन। मोदी ने फिर डंडा दिया। सो ये जेन में कहता, लो रखें, फिर ये डंडा। बहुत तो इसलिए जबरदस्त उससे उन्होंने हाँ। गेम खेली है कि ये सारी जो इंडियन ओशन के ममालिक हैं, अब नेपाल तो नहीं आता ना उसमें, भूटान तो नहीं आता, चले बांग्लादेश ठीक है इंडियन ओशन में है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, सेशल्स है, लेकिन उन्होंने साथ ये सेटिंग भी इंगेज कर ली। सो यही सारे सार के ममालिक थे, एक आधा उन्होंने माइनस किया, एक आधा डाल लिया, और उन्होंने सोचा कि हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान को आप साइड पे कर। हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई साहब, अंदाजा लगाओ, पाकिस्तान को इंडिया ने पूछा ही नहीं। बिल्कुल। मतलब कि भाई साहब पाकिस्तान को अपनी शपथ वाले दिन बाहर एज अ भिखारी के तौर पे भी उन्होंने इनवाइट नहीं किया कि चलो तुम बाहर दरवाजे के बाहर बैठ जाना और कटोरा हाथ में पकड़ के भीख मांग लेना। सार के ये है कॉन्फ्रेंस, हमारी सार औकात। के जितने मेंबर हैं, जितने मुल्क हैं, उनको सबको बुलाया। सार का मेंबर पाकिस्तान भी है, उनको ऐसे पाकिस्तान को ऐसा निकाला जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। वही तो बात है, हमें तो भाई साहब शपथ जहां पर मोदी जी हाँ। देंगे उसके गेट के बाहर ऐसा भिखारी भी नहीं हमें इनवाइट नहीं, किया नहीं, कि भाई नहीं। चलो तुम भिखारी के तौर पे हमारे गेट के बाहर आके बैठ के भीख मांगो। बिल्कुल। यानी इतनी गंदी औकात हमारी मोदी जी ने गिरा के सीधा रख दी। लात मारी है, खत्म। मालदीव जैसा हाँ। देश इनवाइटेड है, देख बांग्लादेश जैसा देश इनवाइटेड है भाई, और नेपाल, ये भूटान, ये तो 20 सारे हैं ही है। 20 से ज्यादा प्रेसिडेंट आ रहे हैं और 100 से ज्यादा एम्बेसडर आ रहे हैं। 108 108 देशों के, आप अंदाजा भाई लगा। इतनी बड़ी शपथ सेरेमनी होने जा रही है वह इंडिया में ऐसी मोदी किसी जी मुल्क की नहीं देखी और प्राइम कि मिनिस्टर जिसके की। अंदर इतने 20 प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए होंगे और 108 देशों के एम्बेसडर्स होंगे और सामने मोदी जी शपथ ले रहे होंगे, देख क्या ला। माहौल होगा। और हम पाकिस्तानी एज अ भिखारी भी वहां पर नहीं है। नहीं है, नामो निशान ही नहीं। हमारे एम्बेसडर को भी नहीं बुलाया। वह किसी को भी नहीं बुलाया अंदाजा भाई। लगा भाई। और शपथ लेते ही मोदी जी की दौरे शुरू, उधर G7 का इनविटेशन हाँ। आ गया भाई साहब, ऊपर से भाई वो ब्रिज। ब्रिक्स का हाँ। इनविटेशन आ गया, ब्रिक्स में जाएंगे। मतलब शपथ लेती मुझे वर्ल्ड टूर पे निकल हाँ। जाएंगे, दुनिया के बड़े बड़े लीडर से मिलने निकल जाएंगे, दुनिया से बड़ी बड़ी डीले करेंगे, दुनिया से बात करेंगे इंडिया को, भाई साहब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, आओ मेरे देश के अंदर इन्वेस्ट करो। इधर हम पाकिस्तानी आज IMF के आगे बैठ के भीखे मांग रहे कि हमें कोई दे दो। यार वजह इंडिया हमसे बात ही नहीं करना चाहता, वो नाम सुनता ही नहीं यार हमारी। देखो जब हमारे वो PM की अगर कोई शपथ बात हुई कर तो कोई आया ही नहीं था, नहीं आया और था। इंडिया में 20 देशों के प्राइम मिनिस्टर आने जा रहे हैं वो- और भाई 108 देशों के एम्बेसडर, वो अलग वजह- लेवल देखो उस दिन क्या लेवल हो गया यार। सुपर पावर बनते जा रहा है वजह। सही कहा। लेवल देख देखो ना यार, लाला। अब मालदीव हाँ। जो इंडिया को बड़ी आंखें दिखा रहा हाँ। था, वो भी जब भारत के कदमों में गिरा, भारत ने उसको बोला चल तू भी आ जा। माफ कर दिया। ये गिरते नहीं है, ये हाँ। आंखें दिखाते नहीं हैं, ना। उल्टा बोलते हैं हम परमाणु बम फेंकेंगे। परमाणु बम फेंकना आसान है। वही ना, फिर इंडिया कहते हैं आओ तुम्हारे अंदर परमाणु बम हाँ। दे दिया ना, परमाणु बम दुनिया में बेइज्जत कर दिया हमें कि भाई देखो तुम्हारा एक साथ का देश है और उस देश ने तुमको पूछा भी नहीं है। साथ कि- लगता है वो यार, 200-100 और किलोमीटर अभी का तक रास्ता। इन्होंने एक मुबारकबाद भी नहीं दी ना। शहबाज शरीफ को चाहिए था कि मुबारकबाद तो देता। ये मोदी अच्छा था जिसने पहले दिन ही मुबारकबाद दे दी पाकिस्तान को दी। पाकिस्तान और को। इन लोगों बगैरतों ने और- दी नहीं। और इनको मिर्चें लगी हुई कि मोदी क्यों आ रहा है। इनको यार। पता है कि मोदी तो आ गया है और यही तो हमारे आखिरी दिन है। हाँ इनको वजह पता है भाई। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में भाई, इधर ही वीडियो खत्म करते तो